नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था जो मजिस्को अपना स्टॉक है जिसमें डिविडेंड निकाला गया था, लगभग जितने प्राइस का था वो उसी प्राइस पे उसका डिविडेंड निकाला गया था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मजिस्को। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, आप देख रहे हैं ये 12 रुपये चल रहा है और आज से जस्ट कल ही ये 900 रुपये पे 974 975 पे चल रहा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसने डिविडेंड निकाला था बहुत ज़्यादा प्राइस पे, जितने का प्राइस था उतने ही प्राइस का इसने डिविडेंड निकाला था। तभी काफ़ी लोगों ने इसको बाय कर लिया था। लोगों ने सोचा कि चलिए फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, और फायदे के बजाय इसमें लोगों का नुकसान ही होगा अगर जो हायर स्लैब में आते हैं। और वैसे भी इसका अगर मान लीजिए 2 ही स्टॉक मैंने बाय करा थे, मैंने एज अ टेस्टिंग पर्पस करे थे। मेरे को पता था कि इस तरह का जरूर इसमें ब्लंडर होगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा था कि जो 900 रुपये का स्टॉक है वो सीधे 12 रुपये पे आ जाएगा। 900 रुपये का स्टॉक 12 रुपये पे चल रहा है। आप खुद सोचिए कितना बड़ा मजाक एक तरीके से ये निभाया गया है। एक काम करता हूँ, मैं इसको वीक पे लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसका फॉल हुआ है। पूरा देखिए 900 रुपये चल रहा था यहाँ पर, ये 900 रुपये है इधर, और यहाँ पर आके ये 11 रुपये 10 रुपये हो गया। इतनी बुरी तरीके से अभी मैं बेच दूंगा इसको, दोनों स्टॉक में सेल कर दूंगा। 24 रुपये का फ़ायदा होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि हायर स्लैब में नहीं आता, लेकिन हायर स्लैब में जो लोग आएंगे उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है मजिस्को टैग का स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का ये स्टॉक निकला। और सभी को पता होना चाहिए कि कोई अगर बहुत ही हायर डिविडेंड निकाले तो आप बिल्कुल एकदम आँख मूंद कर उसको बाय नहीं कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान होने का फुल चांसेस रहता है, जैसा कि मजिस्को ने दिखा दिया अपना इसमें। क्योंकि अपना एक ऑफिस बंद किया था, उसमें जो ऑफिस बंद किया था उसका जो डिविडेंड मिल रहा था वो डिविडेंड इसने लोगों को दिया। तो अल्टीमेटली जो इसके प्रोमोटर्स थे जो ऑलरेडी इसमें होल्डिंग रखते थे, क्योंकि इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 2020 से ही काफ़ी यहाँ से यहाँ पर बहुत जल्दी इसने ग्रो करा था, लेकिन इसमें कोई ग्रोथ होने वाली बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी वेन में थी, मजिस्को का कंपनी, तो इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया और साथ ही साथ अब गिरा दिया। और टैक्स देखो, जिन्होंने कमाने थे वो कमा लिए यहाँ तक, अब यहाँ पर बेच के निकल लिए सब लोग। जितने भी इनके प्रोमोटर्स थे वो सब बेच के निकल लिए, उनको डिविडेंड भी मिल जाएगा उनका। इवन दोनों चीज़ें हो रही हैं उनके पास डिविडेंड भी आ रहा है। ठीक है, जो इसके प्रोमोटर है जो इसमें हाई होल्डिंग पहले से रखते थे उनको डिविडेंड मिलेगा, और उनको इस स्टॉक को बेचने का भी फ़ायदा मिल गया। 900 रुपये पे बेचा है, लेकिन एकदम से गिरा तो उतना भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जिन लोगों ने इसको बाय किया उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा इस तरह के स्टॉक्स से। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, मजिस्को फंडामेंटल जस्ट देख लीजिए। जो इवेंट ये हुआ है 974 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है। सोचिए अभी वो 12 रुपये पे चल रहा है स्टॉक। तो इस तरह के ट्रैप में आने से आप बचें। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में भी कई ऐसी तरह की कंपनीज आएंगी। मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को हर चीज़ का लाइव देना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। इसीलिए मेरा जो मेन अगर कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट से आता है। मैं मतलब होल्डिंग करता हूँ। होल्डिंग देखिए, मेरे पास 124 अभी 124 स्टॉक्स मैंने बाय कर रखे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मैं बेचता रहता हूँ, फिर खरीद लेता हूँ, फिर बेचता हूँ, फिर खरीदता हूँ। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस सबका प्रॉफिट भी करता हूँ। देखिए लॉस होने का कई बार चांसेस होता है, लेकिन क्योंकि शेयर मार्केट है। ठीक है, शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। अल्टीमेटली इंडिया का जो मार्केट है वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगी, वो चलता है फंडामेंटल से। फंडामेंटल मतलब न्यूज़ बेस्ड। और जिस कंपनी मतलब फंडामेंटल से आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी ज़्यादा चल रही है, जैसे कि बाटा का जूता है वो सब लोग पहन रहे हैं तो वो चल रहा है, सबको पता है। तो अगर आप उसको एक सही उसके रेट पर बाय करेंगे, पी देखकर, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे, लेकिन मेनली अपनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस तरह की कंपनी है, कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है, तब अपन को उसमें पैसे लगाना है। और फिर भी देखिए, एक दिन आप जिस दिन भी आप बाय करेंगे, अब लोग कहते हैं ट्रेडिंग करने से ज़्यादा फायदा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेडिंग अगर आप करेंगे, मान लीजिए कोई अच्छा सा भी कंपनी है, ठीक है, विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ देख पा रहे हैं आप,
विप्रो को मैंने अभी बाय किया था लगभग 360 पे बाय करा था, और 380 पे मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है इसका बाय बैक भी आ चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए आज आप ट्रेडिंग करते, इसमें बाइंग पे ट्रेडिंग करते, तो आपको लॉस होता ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसी तरह से अपन को अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगी कि कोई सा भी स्टॉक पर डे के हिसाब से नहीं बढ़ सकता, और पर डे अपन समझ भी नहीं सकते कौन सा स्टॉक आज अप जाएगा डाउन जाएगा। मार्केट अप है आज, लेकिन फिर भी विप्रो डाउन जा रहा है। अब आप इसका अप का ट्रेड ले लेते तो लॉस में रहते, लेकिन हाँ ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए, लेकिन अभी ऑलरेडी हाई प्राइस पे चला गया है, काफ़ी मतलब हाई है विप्रो। लेकिन अगर आप अभी इसको बाय करते हैं मान लीजिए, तो थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है डाउन साइड पे दिखे में भी 360 पे भी चला जाए, लेकिन अभी बाय बैक ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह की चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड नहीं करना है कि बाय बैक 400 रुपये पे है, लेकिन हाँ इसमें देख लेना है कि एक्स डेट क्या है। मैं आपको एक बार एक काम करता हूँ, फंडामेंटल पे जाता हूँ, इवेंट पे जाता हूँ, दिखा देता हूँ। बाय बैक का अनाउंसमेंट इसमें हुआ है 22 तारीख का, अनाउंसमेंट 22 दिसंबर को हुआ है। तो अभी इसकी एक्स डेट और जो एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी, लेकिन कि कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है। हालांकि ये 400 तक ही पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि जब बाय बैक आ जाता है तो देखिए, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपन को देखना है फंडामेंटल, कंपनीज के फंडामेंटल कैसे। कंपनी अगर फंडामेंटली गुड कर रही है तो शेयर मार्केट अप जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। आपने अभी देखा होगा, जस्ट कोरोना का नई स्ट्रेन आ गया, एक नया वायरस टाइप का वायरस बन गया, ठीक है, म्यूटेट करते हैं जो वायरस। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी फ्लाइट्स थी सब, सॉरी नॉट यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम में, यूके ने अपनी फ्लाइट्स हाल्ट कर दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि शेयर मार्केट डाउन गया था, एक दिन में ही 2 से 3% का डाउनफॉल हुआ था। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि ये सारे डाउनफॉल तभी होते हैं जब तक फंडामेंटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे कि फंडामेंटली ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी तो डाउन चला जाएगा। और कभी कभी मार्केट अपने हिसाब से भी काम करता है, करेक्शन बोलते हैं, करेक्शन नहीं होता, सीधी बात बोलते हैं, गिरना। और लोग बोल रहे थे, जिस दिन फॉल आया था ना, उस दिन लोगों ने क्या बोला, न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं, लोग लॉस कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इन लोगों ने टर्मिनोलॉजी इस तरह से बनाई है कि लोगों को अच्छा लगे सुनने में कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं भाई, जिसने अगर अभी मान लीजिए स्टॉक खरीदा है तो उसका तो लॉस हो गया ना, उसने अगर डाउन पे सेल किया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मार्केट में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसको सुन के आपको बहुत ही मतलब मलाईदार वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक तो प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट करेक्शन, मार्केट गिर रहा है उसको बोल रहे करेक्शन कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई है अब तो मार्केट। ऑल टाइम हाई क्या है, अभी 12,000 तो कितने, लगभग 12,000 ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले ऑलरेडी आ चुका है। 2017 से ये ना 11,700-800 पे चल रहा था, लगभग 3,000 से मार्केट तो अब गया ही नहीं है, ठीक है ना। जो मार्केट की रियल ग्रोथ होती है वो तो हुई ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही ये इस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आपको वो इस तरह से बताते हैं, देखिए मार्केट तो अभी ऑल टाइम हाई है, मार्केट तो ऑल टाइम हाई है। मार्केट ऑल टाइम हाई कैसे है, 12,000 से जस्ट 13,000 ही पहुंचा है अभी मार्केट। तो इसी के साथ मैं आपको, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर हमारे साथ आप ट्रेडिंग करना सीखना, ट्रेडिंग नहीं सॉरी इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे नहीं कि अपन स्टॉक को बाई किया और उसको लाइफ टाइम होल्ड करना है, ऐसे ही अपन स्टॉक पकड़ते हैं। हालांकि अपन का मेन जो मैंने 124 स्टॉक्स पकड़े हैं वो ऐसे ही स्टॉक्स हैं जिनको मैं लाइफ टाइम भी रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेनली अपन को अंडरस्टैंडिंग रखना है, अगर कोई सी भी न्यूज़ उसमें नेगेटिव आती है तब अपन को उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेच के निकल जाना है। ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो नॉलेज अपन को रखना है, शेयर मार्केट की न्यूज़ पढ़ना है। ये जितने भी अपने न्यूज़पेपर्स आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, मैं जो इसको पढ़ता हूँ मैं आपको उसको बता रहा हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे अपन अगर पढ़ते रहेंगे तो अपन को ऑलमोस्ट ओवरव्यू मिलता रहता है, कौन सी कंपनी के पास कौन सा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सी कंपनी किस तरह से प्रॉफिट कर रही है, अर्न कर रही है, कौन सी प्रॉफिट अपना एक्सपेंशन कर रही है, कौन सी कंपनी लॉस कर रही है। तो अपन को बस उस कंपनी से निकल जाना है, सिंपल सी 124 कंपनीज ऐसी कंपनीज चूज़ करी है मैंने
जिसमें कहीं पर भी लॉस नहीं है, जिसमें कहीं पर भी मतलब लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे कि प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रही है, जिनके पास बहुत ज़्यादा डेबिट है, मतलब लोन है और वो उसको रीपे नहीं कर पा रही है, उस तरह की कंपनियों पर को बाय नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक। और हाँ, ये भी देखना है कि उसका पी रेशो कैसा है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब, और सारी चीज़ें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऑल टाइम हाई ना हो वो पर्टिकुलर स्टॉक, तो अपन उसको थोड़ा थोड़ा बाय करते जाएं, और फिर जैसे ही वो हाई पे पहुंच जाए तो उसको सेल करके निकल जाए प्रॉफिट लेके अपन। तो इस तरह से ही अपन का काम रहेगा, मेनली प्रॉफिट लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन हाँ ये साइड बाय साइड एक कह सकते हैं कि अपन को थोड़ा प्रॉफिट होता रहता है इससे, इस तरह की चीज़ों से। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा रिच भी बना सकता है, लेकिन हाँ इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट रिस्की है, तो लॉस भी होना लाजमी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, लेकिन प्रॉफिट करना है तो स्टॉक्स को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बाय किया जाता है। अगर आपको ये स्टॉक मार्केट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसके बारे में सीखना है, तो हम इसकी फ्री क्लासेस देते हैं, ठीक है। फ्री क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि आपको यूट्यूब पे पहले तो सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, फिर अपन आगे इसके जितने भी फ्री सेशंस होंगे वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं सारे जितने भी ट्रेड लगाऊंगा, जितने भी ट्रेड मतलब जितने भी स्टॉक्स बाय करूंगा, उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे देता रहूँगा। धन्यवाद।